और अभी बिहार के भीतर हम लोगों ने भाजपा को जो सत्ता से बेदखल किया है नीतीश जी के नेतृत्व में, तो मैं समझता हूं कि इसमें सबसे बड़ा रोल भाकपा माले की असेंबली में रही है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को पहले सत्ता से बेदखल किया जाए, देश में उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो विचारधारा है, वो पूरे समाज को बांट करके और जिस तरह से राज करना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम सदन जी है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएल के विधायक अमरजीत कुशवाहा हैं और ये सिवान जिला के विधानसभा क्षेत्र जीरादेई से विधायक हैं। ये जीरादेई वही जो आपने इतिहास के पन्नों में पढ़ा होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थली रहा है। तो आइए चर्चा शुरुआत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक न्यूज़ 24 पर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना देते हैं और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। हम जैसे कि आपके बारे में हम पढ़े थे और मैंने कहीं कहीं रिसर्च जब किया आपके बारे में, तो आप वकालत की पढ़ाई किए थे, फिर राजनीति में आप कैसे आ गए? देखिए, सही बात तो यही है कि हम ग्रेजुएशन जब कर रहे थे तो उसी समय हमको सबसे पहले भाकपा माले जो पार्टी है, सीपीआई एमएल लिबरेशन, इसका एक स्टूडेंट्स विंग है, आइसा छात्र संगठन आइसा, इससे संपर्क हुआ और उसी क्रम में मैंने आइसा की सदस्यता ग्रहण की। फिर धीरे धीरे भाकपा माले में छात्र जीवन में ही जुड़ गए थे। इच्छा थी पढ़ाई करने की, आगे बढ़ने की, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पढ़ाई बीच बीच में छोड़ने की नौबत आ जाती थी। इसी क्रम में मैं एक बार बाहर गया ग्रेजुएशन करने के बाद, और वहाँ से दिल्ली 1 महीना रहने के बाद जब लौटा तो गोरखपुर में वहीं उतर करके और फिर अपने जो छात्र संगठन के लोग थे उनके संपर्क में जा गया और वहीं से मैंने वकालत के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया। तो मैंने वकालत की पढ़ाई शुरू की। 1-2 साल पढ़ने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और पिताजी बीमार थे, तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देना पड़ा। इससे वकालत की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकी थी और छात्र जीवन से ही राजनीति की शुरुआत यदि हो गया था तो किसी भी नौकरी और पेशा में मन नहीं लगता था। सच ही था कि समाज सेवा करने का इच्छा थी। परिवार में स्थिति खराब था तो घरेलू दबाव भी था, पारिवारिक दबाव भी था, कमाने का दबाव भी था। इस दुविधा में 1-2 साल तक रहे। लास्ट में मैंने निर्णय ले लिया, क्योंकि भाकपा माले क्रांतिकारी पार्टी है और ये भी बात सही है कि इस पार्टी में कमाने का तो कोई स्रोत है नहीं, सीधे सीधे जनता का सेवा करना है और सेवा करने के लिए मैं मैदान में कूद गया। और जब से मैं पार्टी में सीधे तौर पे कूदा, तब से मैं लगातार बिना पीछे हटे पार्टी का काम करते रहा, जनता को संगठित करते रहा, आंदोलन को संचालित करते रहा। फिर मैं उत्तर प्रदेश से बिहार में आया और बिहार की पार्टी ने हमें यहाँ के जो भाकपा माले का जो युवा संगठन है, नौजवान संगठन है, उस मोर्चे पर जिम्मेवारी सौंपी। मैं यूथ मोर्चे पर अभी तक काम किया था, लगभग 1 साल पहले तक, और ये छोटी सी जिम्मेवारी, जिला के जिम्मेवारी संभालते संभालते मैं उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहा। मैंने माले का यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट रहा और इस बीच में बहुत उतार चढ़ाव हुआ, तो यही रास्ते रहे और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। अच्छा विधायक जी, एक सवाल ये भी है, मैंने एक अखबार में पढ़ा था आपके बारे में कि अमरजीत कुशवाहा जेल से ही नॉमिनेशन किया था। तो जेल क्यों गए थे और फिर जेल से नॉमिनेशन, फिर उसके बाद आप जब निकले वहाँ से तो आपने प्रतिद्वंदी को अपने 25,000 से, मैंने ये भी पढ़ा कि 25,000 से आपने हराया था। तो एक तो छात्र जीवन से लौटने के बाद हमारी जो शुरुआत हुई वो ग्रामीण गरीबों को संगठित करने के काम से शुरुआत किया था और भाकपा माले के नेतृत्व में गरीब गुरबे की लड़ाई चल रही थी, सामाजिक परिवर्तन का संघर्ष चल रहा था, बराबरी मान सम्मान का लड़ाई चल रहा था, ज़मीन मजदूरी के मांग को लेकर लड़ाई चल रहा था। उस लड़ाई में मैं शामिल हो गया था और लगातार बरसों इस लड़ाई का नेतृत्व किया, छात्रों के रोजगार के सवाल को लेकर
और समाज में सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ते हुए कई दफ़ा, एक बार नहीं कई दफ़ा बीच बीच में हम पर केस मुकदमे आंदोलन के दौरान हुए और जेल जाने की भी एक आध बार पीछे समय भी नौबत आई थी, जेल भी गए थे। लेकिन बहुत कम समय तक जेल में मैं रहा, 6 महीना तक जेल में रहा। लेकिन इसी लड़ाई के प्रक्रिया में गरीबों का संघर्ष करते हुए जब मेरा राजनीतिक मैंने क्या कहते कद बढ़ रहा था, पार्टी का परफॉर्मेंस भी बढ़ रहा था और मेरा भी, तो हमारे जो विपक्षी लोग थे उन लोगों को यह रास नहीं आया और 1913 में एक घटना घटी। हालांकि वो हमारे क्षेत्र की घटना नहीं थी, दरौली विधानसभा क्षेत्र के एक ज़मीनी मुद्दे पर ग्रामीणों से और कुछ अपराधी ताकतों से संघर्ष हो गया था, जिसमें भाजपा के उस समय के एमएलए रामायण माझी खुद उसका नेतृत्व कर रहे थे और इधर से भाकपा माले हम लोग के पार्टी के लोग जनता के साथ खड़ी थी। इसी बीच में अपराधियों ने गरीबों के ऊपर हमला बोल दिया और गरीबों के ओर से भी प्रतिवाद हुआ। हालांकि उस घटना में न मैं और न माननीय विधायक सतदेवराम कोई शामिल नहीं थे। हम तो सिवान में एक प्रतिवाद मार्च के दौरान कार्यक्रम में थे, ये पूरा इसका कई सबूत भी है। और लेकिन वहाँ पर घटना हुई, दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, वहाँ पुलिस भी मौजूद थी, वहाँ एसडीपीओ थे, एसडीओ थे, सारे लोग मौजूद थे। 200 से ज़्यादा संख्या में फोर्स था जहाँ घटना हुई थी। लेकिन हमारे जो विरोधी ताकतें हैं, भाजपा के लोग हैं, उन लोगों ने हमें राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए और मेरे छवि को धूमिल करने के लिए जानबूझ करके हमें केस में फंसा दिया। उसी के दौरान जब मैं नामांकन करने गया 15 में चुनाव ही लड़ने के लिए, तो हमें गिरफ्तार कर लिया गया और उस समय से लेकर के 5 साल तक लगातार जेल में ही था। बीच में मैंने कई बार जमानत की अपील की, लेकिन जमानत नहीं मिला। सारे विरोधी एकजुट होकर के रुकवाने का काम करते थे। और जब फिर से चुनाव आया 2020 में, तो 20 के चुनाव में पार्टी ने पुनः मुझे ही टिकट दिया और टिकट देने के बाद मैं नामांकन के लिए भी चाहा कि बाहर निकल करके जाऊं, तो उसका भी इजाज़त नहीं मिला था। तो मैंने भीतर से ही ऑनलाइन नामांकन किया और नामांकन करने के बाद हमारी पूरी चुनाव को जनता लड़ी। जनता ने एक एक पैसे का इंतज़ाम किया, वोट का इंतज़ाम किया और 25,510 वोटों से हमें जिता करके विधानसभा में भेजा और फिर मैं न्यायालय में जमानत के ज़रिए बाहर निकला। तो मैं सबसे पहले उस जीरादेई की महान जनता का आभारी भी हूँ कि 5 साल तक मेरा चेहरा भी लोगों ने नहीं देखा, बावजूद हमको लोगों ने इतने अपार वोट दिया। और सच्चाई यही है कि मैं पहला कैंडिडेट हूँगा पूरे बिहार के भीतर जिसके घर से 1 रुपया नहीं खर्चा हुआ, टोटल लोगों ने किया। जनता के बीच में मेरी इस तरह की छवि थी और आज भी जनता मुझे बहुत मानती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कभी भी एमपी एमएलए बनने के भाव से राजनीति में नहीं आया, बल्कि हमारी पार्टी सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ती है, बराबरी की लड़ाई लड़ती है और एक नया समाज बनाने के सपने के साथ कम्युनिस्ट पार्टी काम करती है। सरभारा का राज लाना है, समाजवाद लाना है, इस सोच के तहत हमने पार्टी ज्वाइन किया था और उस काम में हम लोग आज भी लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता का मुझे बहुत प्यार मिला है और इसके लिए बार बार उन्हें शुक्रिया मैं कहना चाहूँगा। यही मेरा राजनीति के माने जेल का जीवन रहा है। जेल में भी मैं जब था तो मैं जेल के भीतर भी बंदियों के सवालों को लेकर के लड़ते रहा। इस बीच में जेल प्रशासन कई बार हमें दूसरे जेलों में भी भेज दिया। कुछ दिन मेरा भागलपुर जेल में भी जीवन गुजरा, करीब 7-8 महीना मैं बेउर में भी रहा और कई जेलों की यात्रा का भी अनुभव है। और मुझे ये भी लगा कि आज़ाद हिंदुस्तान के जेलों में भी अंग्रेज़ों वाला जो जेल था उससे कोई कम व्यवस्था नहीं है, बल्कि आज भी जेलों के भीतर बंदियों का प्रताड़ना कम नहीं है, बहुत ही प्रताड़ना है। इसलिए मैं अभी भी विधानसभा के भीतर जेल के प्रश्न पर हमेशा बात करते रहता हूँ, उठाते रहता हूँ, क्योंकि देखिए जेल में जितने लोग बंद हैं सारे अपराधी नहीं हैं। जेल में अच्छे लोग भी गए हुए हैं, पारिवारिक घटनाएं घट जा रही है, दहेज प्रताड़ना की घटनाएं घट जा रही है,
तो इस तरह के में बहुत निर्दोष लोग भी जेलों में, माने 80% लोग निर्दोष बंद होते हैं और 20% अपराधी भी हैं। तो अपराधियों को तो अपना सब कुछ मिलता है, दबदबा भी रहता है, लेकिन बाकी जो निर्दोष लोग हैं वही सब तरह से प्रताड़ित भी होते हैं। तो इन सब लोगों को लेकर के मैं वहाँ भी संघर्ष करके उन लोगों को बराबरी सम्मान और उन लोगों को भोजन पानी मिले इसकी व्यवस्था के लिए वहाँ भी लड़ा। मेरा ये नेचर ही है और आज भी मैं जनता के लिए लड़ते रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम बिहार की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं। बिहार में आपकी जो पार्टी है किस लेवल पर आप देखते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि हमारी पार्टी बहुत तेज़ी के साथ एक दौर में बढ़ रही थी, लेकिन सामाजिक न्याय की ताकतों के उभार के साथ थोड़ा सा पार्टी के बढ़ोतरी में रुकावट पैदा हुआ था। लेकिन आज फिर हमारी पार्टी का बहुत तेज़ी के साथ विस्तार हो रहा है और हम कल तक, पिछले चुनाव में हम लोग 3 एमएलए थे, आज हम लोग 12 एमएलए हैं बिहार के भीतर। और हमारा स्ट्राइक रेट भी आप देखिएगा तो जो अलायंस हुआ था महागठबंधन का, उस महागठबंधन के अलायंस में सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट जीतने का हम ही लोगों का था। अगर हमारे पार्टी को और ज़्यादा सीटें में अगर मिलती अलायंस में सीट शेयरिंग के हिसाब से, तो हम लोग 5-7 सीट और 10 सीट जीत सकते थे। ये हमारी ताकत थी और मैं समझता हूँ कि आगे लोकसभा के चुनाव में अगर हमको मिलता है अच्छी संख्या में सीट तो हम निश्चित है जीतेंगे। हमारी पार्टी जनता के बीच इस रूप में स्थापित है कि गरीबों के सवाल को लेकर, न्याय के सवाल को लेकर, किसी भी तरह के जुल्म अत्याचार के सवाल को लेकर जेन्युइन जो आवाज़ होता है उसको सड़क से लेकर सदन तक उठाने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो भाकपा माले है। और अभी बिहार के भीतर हम लोगों ने भाजपा को जो सत्ता से बेदखल किया है, हटा करके बाहर कर दिया नीतीश जी के नेतृत्व में, तो मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा रोल भाकपा माले की असेंबली में रही है। हम लोग सबसे ज़्यादा टारगेट करते रहे हैं और इसी का नतीजा है कि नीतीश जी को भी बात समझ में आई और सब लोग मिल कर के हम लोगों ने भाजपा को बिहार से जो उनका ऑपरेशन लोटस चल रहा था उसे बेदखल किया, क्योंकि देश की स्थिति बहुत ख़राब है। 9-10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है। माने आर्थिक तबाही तो है ही, भुखमरी जो है सो है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो बात ही है, इस पर तो बहुत चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आम बात है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि हमारे देश की जो संविधान है, जो हमारे देश में लोगों को बराबरी और लोकतंत्र मिला हुआ है, ये सरकार उसे भी समाप्त करना चाहती है, उसको भी ख़त्म करना चाहती है। तो ये बहुत दुखद बात है और इसीलिए देश के अंदर लोगों की एक बेचैनी है कि अगर ये मोदी जी की सरकार अगले भी टर्म में रह गई तो देश ख़त्म हो जाएगा, देश 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा, कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा और चुनाव की प्रणाली भी जो है इसमें भी बहुत बड़े बदलाव करने की इनकी योजना है। तो ये बात है और इसीलिए हम लोग नीतीश जी के साथ एकताबद्ध होकर के और पूरे बिहार के, पूरे देश के लोग मिल कर के आगामी योजना है कि इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार को पहले सत्ता से बेदखल किया जाए देश में और उसके बाद वैचारिक स्तर पर हम लोग ये जानते हैं कि हमारी पार्टी ही है भाकपा माले जो देश स्तर पर उसको विचारधारा के लेवल पर परास्त कर सकती है। क्योंकि भाजपा को केवल सत्ता के आधार पर आंकना बेकार है, उसका जो आइडियोलॉजी है, उसका जो विचारधारा है, वो पूरे समाज को बांट करके और जिस तरह से राज करना चाहती है, सही को गलत को ही 100 बार बोल करके सही रूप में साबित कर देना चाहती है। और ये उसकी जो प्लानिंग है, उसके लिए जो उस मशीनरी बना रखी है, नीचे में नेटवर्क खड़ा कर दी है, उस नेटवर्क को ध्वस्त किए बगैर भाजपा के केवल गद्दी से उखाड़ करके फेंक देने से ये फासिज्म का खतरा और देश के संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी आज बिहार के भीतर एक बहुत ही लोकप्रिय और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हुई पार्टी है, एक ताकत में है। तो 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोगों की पार्टी की तरफ से सीट का कितना दावा है और क्या 2 सवाल है इसमें, और क्या 2024 लोकसभा चुनाव आपने बोला कि साथ ही लड़ेंगे, सीट को लेकर क्या शेयरिंग है फॉर्मूला वो भी बता दीजिएगा, और 2025 जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या साथ ही आप लोग लड़ेंगे?
ये तो अभी तो जो परिस्थिति है उसमें यह बात साफ दिखता है कि एक साथ लड़ना है, ये भी चुनाव और आगे का भी चुनाव इसमें। और जहाँ तक सीट की बात है तो हमारे महासचिव ने तो चिट्ठी लिख करके भेज दिया है, ये बात अखबारों में भी मीडिया में भी चल रहा है। हम लोग तो 8-9 सीटों पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन 5 सीटों की हम लोग मजबूत से दावेदारी किए हुए हैं। चाहेंगे कि मिले अब, लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग बैठ करके तय करेंगे और तय करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि एक साथ मिल करके लड़ें। कोई ज़रूरी है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन हमारी ये दावेदारी है और हम समझते हैं कि सब लोग राय बना करके और सम्मानजनक तरीके से हम लोग को भी मिलेगा और सबको मिलेगा और एकताबद्ध होकर के हम लोग लड़ेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। आप सुन रहे थे सीपीआई एमएल विधायक अमरजीत कुशवाहा को। इन्होंने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्ता के हुक्मरानों के हिस्सों से कुछ सवाल जवाब हुए, बाकी सिलसिला चलता रहेगा। अब आपकी बारी है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। मेरे सहयोगी विष्णु के साथ मैं सदन जी पटना।